Assalamu alaikum, 7th class. How are you all? Students, our reading of chapter number 1, Heating and Cooling, is continued. We have completed our reading up to page number 4. Let's start today's lecture. Please open page number 5. Students, our today's topic is transfer of heat. आज का टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। हीट एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है बेटा जो किसी भी वन बॉडी से, वन ऑब्जेक्ट से दूसरी स्लाइटली कूलर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, मीन्स ये हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है। हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन 3 वेज। इसके 3 डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जी ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन। हीट कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। हीट सॉलिड्स के थ्रू ट्रैवल करती है। वी विल नो दिस इफ़ यू हैव एवर tried stirring hot soup in a saucepan with a metal spoon। जब आप मेटल स्पून की या किसी भी स्टील के जैसे स्पून के ज़रिए से अगर किसी सॉस पैन में सूप को स्टर कर रहे हों तो आपको फील होगा कि वो स्लाइटली हीट अप होता जाता है, गर्म होता जाता है। हीट मीन्स थर्मल एनर्जी फ्लोज क्विकली फ्रॉम द सूप थ्रू द स्पून टू योर फिंगर्स। यानी आपको ये हीट एनर्जी सूप के थ्रू स्पून में और फिर वहाँ से आपकी फिंगर्स की तरफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। यानी आपको अपनी फिंगर्स जो है वो गर्म महसूस होना शुरू हो जाएंगी। विच सून बिगेन टू गेट हॉट, और उससे आपकी फिंगर्स जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाएंगी। द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड सच एज अ मेटल इज कॉल्ड कंडक्शन। यानी मेटल के थ्रू हीट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र होना है, वो कंडक्शन कहलाता है। द मेटल स्पून कंडक्ट्स हीट फ्रॉम द हॉट सूप टू योर हैंड। मेटल स्पून क्या करता है बेटा कि सूप से आपके हाथ की तरफ, आपके हैंड की तरफ हीट को ट्रांसफॉर्म कर देता है। मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो हैं वो हीट की बहुत अच्छी कंडक्टर हैं बिकॉज हीट कैन ट्रैवल थ्रू देम, क्योंकि हीट उनके ज़रिए से ईज़िली ट्रैवल कर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। इसीलिए जो खाना पकाने के बर्तन है बेटा वो मेटल के बनाए जाते हैं। सो दैट द हीट फ्रॉम द कुकर कैन गेट टू द फूड क्विकली, ताकि ईज़िली जो फूड हमने कुक करनी है, पकानी है, उसको कुक करने में आसानी हो सके। ठीक है जी। नॉन मेटल सॉलिड सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक टेंड्स टू बी पुअर कंडक्टर्स एंड सो डू मोस्ट लिक्विड्स। यानी बहुत से लिक्विड्स और कुछ सॉलिड जैसे कि ग्लास है या प्लास्टिक है वो हीट के पुअर कंडक्टर है, यानी वो जल्दी हीट अप नहीं होते। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी जो हीट को इजीली ट्रांसफॉर्म ना कर सकें ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर कहते हैं। एयर इज़ वेरी गुड इंसुलेटर। हवा भी बहुत अच्छी इंसुलेटर है। मटेरियल सच एज फर, feathers, wool, plastic foam and glass और mineral wools are good insulator। यानी अच्छे इंसुलेटर की पहचान आपको क्या बताएंगे? फर और फीदर्स, ये यानी ये जो परों वगैरह के जो मटेरियल होता है डिफरेंट बर्ड्स का। वूल का मटेरियल आपने देखा हुआ है, प्लास्टिक की फोम जो होती है, इसके अलावा ग्लास मटेरियल, मिनरल वूल वगैरह, ये सब के सब बेटा बहुत अच्छे इंसुलेटर है। इनमें से हीट इजीली पास ऑन नहीं हो सकती बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर। क्योंकि उसके अंदर जैसे कि आपने फोम में देखा होगा ना, बहुत से छोटे से मतलब पॉकेट्स बनी हुई होती हैं जिनके अंदर एयर ट्रैप होती है, और एयर जो वो एक्चुअली इंसुलेटर है, इसलिए वहाँ से हीट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। कंडक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी। बेटा इफ़ वन एंड ऑफ द मेटल बार इज़ हीटेड, अगर मेटल बार के एक एंड को हीट अप किया जाए, द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी एंड वाइब्रेट्स फास्टर। तो पार्टिकल्स जो हैं उनको वो थर्मल एनर्जी हासिल करते हैं और तेज़ी से वाइब्रेट होते हैं। दिस कॉजेज़ द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्टर एज वेल। जब ये पार्टिकल्स
वाइब्रेट करते हुए अगले पार्टिकल से टकराते हैं तो उनको भी वाइब्रेट कर देते हैं। बिट बाय बिट द इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज पास्ड अलोंग द बार अनटिल द होल बार इज हॉट। यानी इस तरह वाइब्रेशन जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफॉर्म होती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि जब पूरी जो बार है, होल बार है, वो हीट अप हो जाती है। हीट हैज़ बिन कंडक्टेड अलोंग द बार। हीट जो है वो किसी भी बार के अलोंग फुली कंडक्ट होती है। देखें जैसे कि ये कैंडल के थ्रू ये या बर्नर के थ्रू किसी भी मेटल बार को अगर हीट अप किया जाए तो पहले वो इस साइड से हीट होना शुरू होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होते होते इसका ये एंड भी हीट अप होता जाता है। यानी हीट कंडक्ट्स फ्रॉम वार्मर टू द कोल्डर प्लेस। ठीक है जी। पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर क्विकली व्हेन हीटेड। जब पार्टिकल्स को ज़्यादा हीटअप किया जाता है तो तेज़ी से वो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। सम ऑफ दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स विच पासिस इट ऑन टू देयर नेबर्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा जी। कन्वेक्शन नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड ट्रांसफर ऑफ हीट का है जी कन्वेक्शन। द लिक्विड एंड गैसेज मे बी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज हीट के पुअर कंडक्टर्स हो सकते हैं बेटा, बट दे कैन कैरी हीट। लेकिन ये हीट को कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड, क्योंकि इनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। कन्वेक्शन कैन नॉट हैपन्स इन सॉलिड। कन्वेक्शन जो है वो बेटा सॉलिड्स में नहीं होती, बिकॉज पार्टिकल्स आर हेल्ड इन अ फ्रेमवर्क। क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक स्पेस में रहते हैं, वो उससे ज़्यादा बाहर नहीं मूव कर सकते, फ्रीली मूव नहीं कर सकते सॉलिड के पार्टिकल्स, एंड के नॉट मूव अराउंड एज दे डू इन द लिक्विड एंड गैसेज। जैसे कि लिक्विड और गैसेज के आपको पता है ना पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स चूँकि फ्रीली मूव नहीं कर सकते इसलिए उनमें कन्वेक्शन का प्रोसेस नहीं होता। दिस हैपन्स व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड इन एन इलेक्ट्रिक केटल। जैसे कि ये आपके सामने इलेक्ट्रिक केटल की डायग्राम बनी हुई है, इसमें जैसे वाटर बॉयल करते हैं, द हीटिंग एलिमेंट इन द केटल अलोंग ओनली वार्म्स द वाटर टचिंग इट। यानी सिर्फ ये पानी को गर्म करता है, जो भी पानी उसके अंदर मौजूद होता है। वार्म वाटर इज़ लेस डेंस देन कोल्ड वाटर। जो गर्म पानी है वो ठंडे पानी की बनिस्बत इसकी डेंसिटी कम होती है, सो वार्म वाटर राइजेज, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो राइज अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। कोल्ड वाटर रिप्लेसेस द राइजिंग वार्म वाटर। कोल्ड वाटर जो है ठंडा पानी जो है वो ऊपर मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए गर्म पानी की जगह ले लेता है, एंड दिस इन टर्न ऑल्सो बिकम वार्म राइजेज। और इस तरह वो भी जो ठंडा पानी है बाकी का वो भी सारा का सारा गर्म हो जाता है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। अ कंटिन्यूस सर्कुलेटिंग स्ट्रीम इज सेटअप इन द केटल। और इस तरह से कॉन्टीन्यूसली जो स्टीम है वो बनना शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट कहते हैं। हीट एनर्जी मस्ट ट्रेवल थ्रू द गैसेज। हीट एनर्जी जो है वो गैसेस के थ्रू भी होती है, बिकॉज अ रूम कैन बी वार्म्ड बाय अ हीटर। ये देखिए जैसे कि रूम में हीटर लगा हुआ है आपके सामने डायग्राम में, तो इससे जो हीट है वो पूरे रूम में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होती है, इधर उधर सब तरफ हीट जो है वो पहुंच जाती है। वार्म एयर इज़ लेस डेंस, क्योंकि वार्म एयर जो है वो उसकी डेंसिटी कम होती है देन कोल्ड एयर, ठंडी हवा की बनिस्बत। सो द वार्म एयर अबव द हीटर राइजेज। इसीलिए वार्म एयर जो है वो हीटर के ऊपर की तरफ जाती है, एंड रिप्लेस्ड बाय द डेंस कोल्ड एयर। उसकी जगह पे जो है वो ठंडी वाली हवा आ जाती है ताकि वो फिर दोबारा हीट अप हो जाए। एज इन द वाटर इन द केटल, जैसे कि केटल में हुआ था, कन्वेक्शन करंट इज सेटअप एंड एयर सर्कुलेट्स अराउंड द रूम। और इस तरह से कन्वेक्शन करंट की मदद से पूरे रूम में जो हॉट एयर है, गर्म हवा है, वो फैल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फुल रूम का टेम्परेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग द डे लैंड इज़ हीटेड बाय द सन। ये आपको नेचुरली एक एग्जांपल दी जा रही है कि सूरज की गर्मी की वजह से, हीट की वजह से दिन के दौरान में जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो तेज़ी से राइज अप होता है, इंक्रीज़ होता है मच मोर क्विकली दैन अ सी। और समंदर के पानी की निस्बत जो हमारा नॉर्मल जो टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो तेज़ी से बढ़ता है। दिस सेट्स अप अ कन्वेक्शन करंट, सो एयर मूव्स इन
फ्रॉम द सी, जिसकी वजह से हवा जो है ये जब इस समंदर से टकराती है, व्हेन डैम्प एयर फ्रॉम ओवर द सी राइजेज, जब हवा यहाँ से राइज अप होती है, इट कूल्स टू फॉर्म क्लाउड्स, ये ऊपर की तरफ जाके क्लाउड्स बनाती है। देखें वार्म एयर राइजेज हो रही है जब ऊपर की तरफ जा रही है, कूल एयर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। इस तरह से ये करंट की फॉर्म में मूव करते हैं। और इस तरह जब ये पानी वाली हवाएं जब ये पानी से टकराती हुई वार्म एयर ऊपर की साइड पे जाती है तो बेटा ये क्लाउड्स की फॉर्म इख्तियार कर लेती है, क्लाउड्स की शक्ल में ऊपर जमा हो जाती है। ठीक है जी, थैंक यू क्लास। आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।